हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कैसे बिना किसी फॉर्मल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बिना आप एक क्रिटिकली इल पेशेंट की हेल्प करेंगे। क्रिटिकली इल पेशेंट कोई भी एक्सीडेंट का विक्टिम हो सकता है या ऐसे ही कहीं पर बेहोश पड़ा हुआ इंसान हो सकता है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जब भी कोई क्रिटिकली इल पेशेंट आपको दिखता है जिसकी आपको हेल्प करनी है, तो सबसे पहले आपको सीन की सेफ्टी करनी है। सीन की सेफ्टी मतलब जहाँ पर पेशेंट पड़ा हुआ है, क्या वो है जगह पेशेंट के लिए, आपके लिए सेफ है। जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड के बीच में पेशेंट पड़ा हुआ है, क्या वह जगह सेफ है पेशेंट की हेल्प करने के लिए? नहीं। तो सबसे पहले आपने उस पेशेंट को सेफ जगह पर ले जाना है। यही सीन सेफ्टी कहलाता है, फर्स्ट स्टेप। या फिर जैसे किसी घर में आग लगी हुई है और पेशेंट को आपने बचाना है, तो पहले आपको उस घर से बाहर निकाल के किसी सेफ जगह पर उस पेशेंट को लेटाना है। तो यह भी सीन सेफ्टी का स्टेप हुआ। या फिर जैसे किसी पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और पेशेंट वहाँ पर है, तो सबसे पहले आपने उस पेशेंट को वहाँ से हटाना है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं जो कि आपके लिए या विक्टिम के लिए सेफ नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है सीन सेफ्टी आपने इंश्योर करना है। दूसरी बात, आपने पेशेंट के कंधों पर थपथपा के उससे पूछना है, आप ठीक हो क्या, आप ठीक हो क्या? तो दो बातें होंगी, या तो वो जवाब देगा, मतलब रिस्पॉन्सिव पेशेंट होगा, या फिर वो जवाब नहीं देगा, यानी अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट होगा। तो अब पहले सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि वह रिस्पॉन्सिव पेशेंट है। यदि रिस्पॉन्सिव है तो हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि वो अनरिस्पॉन्सिव ना हो जाए, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट कर देना है। हमारे देश में वह 108 है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आपको पता लगता है पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपने क्या करना है? तो आपने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट कर देना है, 108 यानी। उसके बाद में आपने पेशेंट की पल्स चेक करनी है, क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट में पल्स चेक करना इतना आसान नहीं है। स्पेशल जगहों पर पल्स को देखना होता है। जो एडल्ट्स हैं या फिर 1 साल से जो ज़्यादा के बच्चे हैं, उनमें आप कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। फीमोरल पल्स आप 1 साल से ज़्यादा के बच्चों में कैरोटिड के साथ साथ वो भी चेक कर सकते हैं। तीसरा, छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में, उनमें आपने ब्रैकियल पल्स चेक करनी है। तो अब सवाल उठता है, ये कैरोटिड पल्स कहाँ पर होती है? कैरोटिड पल्स आपकी नेक में होती है। श्वास की नाली और ये मसल, श्वास की नाली और यह मसल, इसके बीच में 3-4 उंगलियां रखिए और फील कीजिए। यह है कैरोटिड पल्स। ब्रैकियल पल्स एल्बो और शोल्डर के सेंटर में और इनर साइड में, यहाँ पर आपने फील करनी है। ये 1 साल से कम के बच्चे के लिए है। तीसरी पल्स जो है वह है फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स मतलब जहाँ पर आपका पैर है और जो आपकी पेट, एब्डोमेन जो है, उसका जो जोड़ है, उस क्रीज में आपने पल्स को चेक करना है। पल्स चेक करने के साथ साथ आपको ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी चेक करनी है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स भी चेक करनी है। मतलब कि सांस लेने से जो छाती उठती है
और नीचे जाती है, ऊपर जाती है, या फिर नाक के आगे हाथ रखने से आपको हवा का जो बहाव है वह फील होता है, यह रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हैं, इनको देखना है। अब इसमें एक टाइम लिमिट है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने पल्स को भी चेक करना है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स को भी असेस करना है। अब जब आप ब्रीदिंग मूवमेंट्स और पल्स को असेस कर लेंगे तो 3 सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो जो है वह है कि आपके पल्स प्रेजेंट है और ब्रीदिंग मूवमेंट्स एब्सेंट हैं। तो ऐसे में आपने हर 5 या 6 सेकंड में एक बार उसको आर्टिफिशियल ब्रेथ देना है। दूसरा सिनेरियो जो आता है उसमें पल्स नहीं है, ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं है, तो आपने सीपीआर करना है। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जो तीसरा सिनेरियो है उसमें आपके पल्स भी है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स भी हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आपने ऑब्जर्व करना है जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी 108 अराइव ना हो जाए, मेडिकल हेल्प अराइव ना हो जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 सेकंड में आपने रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी चेक करनी है, पल्स भी चेक करना है। यदि आप श्योर नहीं हो कि पल्स पता नहीं है या नहीं है, यदि श्योर नहीं हो, आप बिल्कुल कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। यदि आपको लगता है कि पल्स है लेकिन ब्रीदिंग मूवमेंट्स नहीं है, तो आपने इमीडिएटली रेस्क्यू ब्रेथ्स मतलब बचाव करने वाले ब्रेथ आपने शुरू कर देने, जो कि हर 5 सेकंड में 5-6 सेकंड में एक बार देना है, आपको बताया है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सीपीआर करना है, कैसे रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं, या और भी कई चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं लेकिन आपको समझ नहीं आई हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे क्योंकि यह एपिसोड लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें।